प्यारे बच्चों, आज आपका प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा क्लास 9th के अर्थात कक्षा 9 के प्रमेयीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश होता है रेशनलाइजेशन प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण समझ करने से पहले या उसको पढ़ने से पहले हमें प्रमेयकारी गुणक या रेशनलाइजिंग फैक्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसके विषय में जानना होगा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? तो if the number of two irrational number is rational, then each one is called the rationalizing factor of the other। कह रहा है कि जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है किसी भी अपरिमेय संख्या का वह गुणक होता है जिसको उस अपरिमेय संख्या में गुणा करने पर वह परिमेय में चेंज हो जाता है, वह परिमेय में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसके लिए आपको एग्जाम्पल के रूप में समझना होगा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है। हमारे पास एक नंबर है 5/√3। ध्यान से देखिएगा, 5/√3। 5/√3 के माने 5/3 के हर का प्रमेयीकरण हमें करने के लिए आता है। तो सबसे पहले हमें हर का प्रमेयकारी गुणक ज्ञात करना पड़ेगा। माने यहाँ जो है डिनोमिनेटर है क्या, हर क्या है। तो हर क्या है यहाँ पे, तो हर को हम Q से डिनोट करते हैं। यहाँ √3 है। अब √3 है तो √3 को हम पावर के रूप में, पावर नोटेशन के रूप में लिख लेंगे। तो अंडर में क्या होता है, होल टू द पावर हाफ। अब इसका हम फाइंड करेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर, RF फाइंड करेंगे, प्रमेयकारी गुणक। प्रमेयकारी गुणक क्या होगा? तो प्रमेयकारी गुणक के लिए देखेंगे इसका जो पावर है कितने नंबर से छोटा है, किस पूर्णांक से छोटा है, किस इंटीजर, किस धनात्मक पूर्णांक से छोटा है, पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। तो 1/2 है तो 1 से छोटा है। तो 1 में से इस पावर को माइनस कर देंगे तो आपका होगा 3 का पावर 1/2। कैसे? तो 2 1 जा 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। इसको भी हम क्या करेंगे, √3। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर का जो प्रमेयकारी गुणक है √3 है। हर का प्रमेयकारी गुणक जो है आपका √3। अब हम प्रमेयीकरण कैसे करेंगे देख लीजिए ध्यान से। 5/√3 है, उसका डिफिनेशन ये कहता है कि दो ऐसी अपरिमेय संख्याएं जिनको गुणा करने पर वो परिमेय बन जाए। हमें परिमेय बनाना है हर को, कड़ी में 3 को। तो इसके अंश और हर दोनों में हम रेशनलाइजिंग फैक्टर का RF का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपका जो ये है √3 है, √3 का जो है हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/√3 मैंने 5 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 में कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 9 मैंने 5 कड़ी में 3 बटे में और कड़ी में 9 का मान क्या होता है 3। देखिए ये परिमेय बन गया। जो हर है कड़ी के गुलामी से मुक्त हो गया। इसका मतलब ये हमारा प्रमेयीकरण हो गया। ये हमारा जो था। इसी तरह से अन्य नंबरों का प्रमेयकारी जो है गुणक कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए अलग एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। हमारा जो है 10/, यहां हम कर देते हैं क्यूब रूट। क्या करते हैं, क्यूब रूट आपका हम कर देते हैं ये 5 कर देते हैं, क्यूब रूट 5 कर देते हैं। अब इसका हमें प्रमेयकारी गुणक फाइंड करना है। हर का डिनोमिनेटर का प्रमेयकारी गुणक कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हम लिखेंगे हर डिनोमिनेटर क्यू की वैल्यू क्या है, तब √5 है। इसको पावर नोटेशन के रूप में लिखेंगे तो 5 टू द पावर 1/3। अब प्रमेयकारी गुणक क्या होगा, प्रमेयकारी गुणक होगा क्या, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, RF क्या होगा। RF क्या होगा तो उसके विषय में देख लीजिए। पहले वही क्वेश्चन है कि हम इसको पहले कि देखेंगे कि किस नंबर से इसका जो एक्सपोनेंट है
किस इंटीजर से छोटा है, किस धनात्मक पूर्णांक किस पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो 1 से ही घटाएंगे, 2 से छोटा होगा 2 से घटाएंगे, 1/3 को माइनस कर ले तो 5 का पावर क्या होगा, तो 3 1 जा 3 -1 मैंने क्या होगा 2/3। तो इसको हम राइट क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 5 का पावर 2। क्यूब रूट 5 का पावर 2 मीन्स क्या होगा, तो क्यूब रूट 25, क्योंकि 5 का वर्ग जो है 25 होता है। अब उसी तरह से इसका हम फैक्टर कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ध्यान से देखिए 10/करणी में क्यूब रूट माने घनमूल 5 है, तो इसी का जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर है उसी का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब रूट 25 और नीचे भी करेंगे तो क्यूब रूट 5 पहले से है और इसमें गुणा जो करेंगे क्यूब रूट 25 का 25 का गुणा कर दिया तो ऊपर होगा 10 घनमूल में 25 माने 25 और नीचे करेंगे क्यूब रूट। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 125 माने 125, तो 10 इंटू घनमूल 25 और यहाँ पे जब करेंगे तो 125 का घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, तो 5 होता है। अब 5 होता है, अब देखिए यहाँ कटने लायक है कटा देंगे, नहीं कटने लायक रहता तो हम क्या करते हैं छोड़ देते, हम यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देगा। ये आपका रेशनल होकर के तैयार हो गया। अब इस तरह से ये हमारा रहा पहली टॉपिक कि किसी भी नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करके तब हम फाइंड करेंगे। अगले टॉपिक में बात करेंगे किस टाइप का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा, अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर को हम कैसे पहचानेंगे, किस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा। तो सबसे पहले कुछ टाइप के बारे में पढ़ लें। देखिए फर्स्ट टाइप ये है कि यदि आपके पास कोई नंबर जो है a प्लस अंडर रूट बी के रूप में है, क्या है a प्लस अंडर रूट बी के फॉर्म में आपको दिखाई देता है, तो ध्यान दीजिए a प्लस बी का परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक क्या होगा, तब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a माइनस अंडर रूट बी होगा। यदि कोई नंबर इस फॉर्म में हो तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है a माइनस अंडर रूट बी के फॉर्म में होगा। सेकेंड कंडीशन है, ध्यान से देखें, यदि आपका कोई नंबर a माइनस अंडर रूट बी के फॉर्म में हो तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट v के फॉर्म में अपोजिट होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा। उसी तरह से इस a माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होगा और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा तो इसका ये हो जाएगा। इसी तरह से यदि थर्ड पार्ट देख लें, यदि कोई नंबर a प्लस बी अंडर रूट एक्स के रूप में हो तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो वही चीज a माइनस बी अंडर रूट एक्स के फॉर्म में होगा। सेम टू सेम वही नंबर होंगे, बस केवल उनके सिंबल चेंज हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे कि हम कैसे किसी नंबर का रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे। हम लोग का परिमेयकारी गुणक का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि किस टॉपिक पर कौन सा क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। इन जो हम रूल बताए हैं उस रूल को अपने दिमाग में रखें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, उसका रेशनलाइजेशन कैसे होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।